ड्राइवर ने महिला को छोटे जंगल में ले जाकर कार का पर्दा उठाया, उसका सिर फंसा दिया जिससे वह हिलडुल नहीं सकी। फिर वह गाड़ी से उतरकर उसके पीछे गया। बारिश की आवाज और दिल दहलाने वाली चीख के साथ एक ताजे फूल की तरह पानी के बहाव के साथ नीचे बहकर आया। महिला पहले अमीर के घर नौकरानी थी, हर दिन चाय पिलाने और पानी देने का काम करती थी और आज वह लग्जरी कार में अपनी कजिन की शादी में शामिल होने आई। गाड़ी से उतरते ही पूरे गाँव की नजरें उसकी ओर मुड़ गयी। 这是谁家的大小姐如此排场？正是因为她刚才着急出门，富豪知道她去参加婚礼后，就特地安排司机送她过去。在这大一路是大。 एक बार उसे प्रभावित करना चाहती थी। नहीं सोचा था कि इस कदम से एक आदमी का ध्यान आकर्षित होगा। जब दावत के दौरान वाइन पी रही थी, वह चुपके से बाहर निकली और एक गाड़ी में बैठ गई। आदमी ने उसे एक सुनसान छोटे जंगल में ले जाकर कान में मीठी मीठी बातें की। धीरे धीरे उसका व्यवहार ज्यादा खुला होता गया। अचानक उसके हाथों की हरकतें खतरनाक होने लगी। महिला को कुछ गलत महसूस हुआ। उसने विरोध करना शुरू कर दिया और तुरंत गाड़ी से उतर गई। मुंह से आदमी से निवेदन किया कि उसे वापस छोड़ दे। उसी समय आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी। उसने उस महिला की मोहक पीठ देखी। तेज बारिश से उसके मन में एक ख्याल आया और उसकी आंखें उस महिला पर ठहर गईं, जो हिल नहीं रही थी। महिला कार में वापस जाने के बजाय बारिश में खड़ी रहने को तैयार थी। उसने अपनी कपड़े निकालकर उसे पहनने के लिए दिए। उसके मिन्नतें करने पर महिला ने मुड़कर उसके हाथ से कपड़े लेने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे कार में खींच ली गई और वो अपना हाथ वापस नहीं खींच सका। आदमी ने कार की खिड़की उठाई, जिससे उसका सिर फंस गया और वह हिल नहीं सका। तब जाकर महिला को डर का एहसास हुआ, लेकिन चाहे उसने कितनी भी मिन्नतें की और कार के दरवाजे को पीटा, आदमी कार से बाहर निकला और पीछे की ओर गया, बारिश की आवाज और रोने की आवाज के साथ। और इसी तरह एक ताजा फूल बर्बाद हो गया। शादी में लोग बारिश से बच रहे थे। दादी ने मजाक किया कि दूल्हा क्या बचपन में वी चलाता था। शादी के दिन ही इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। इस समय औरत छोटी जंगल से भारी बारिश के बीच दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें आंसुओं और पानी में डूबी हुई थी और वह बेहद दुखी होकर रो रही थी। बहन ने देखा और जल्दी से आगे बढ़ी। उसने अपने पिता को देखा तो ही उसने आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गई। आदमी पीछे से कार में आकर पहुंच गया। अनजान पिता ने उसे मदद के लिए पुकारा। इस तरह वह आदमी की कार में अस्पताल भेजी गई। कार में औरत ने थोड़ा राहत की सांस ली और तलाक का समझौता लिखा। आकर देखा ड्राइव कर रहा ड्राइवर वही वहशी निकला। उसने पापा से कहा कि वह ठीक है, घर जाना चाहता है। इस देश में जहाँ प्रतिस्पर्धा जीवन से अधिक है। महिला अपने पिता को नहीं बता सकी कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि अगर यह बात पता चली तो परिवार की बदनामी होगी। वह उस आदमी को छोड़ देना चाहती थी जिसने उसकी गरिमा का अपमान किया और जंगल में हुई घटना का जिक्र नहीं करना चाहती थी। महिला हताश होकर घर लौट आई और जब उसकी बहन ने उसे नहलाते समय उसकी पीठ पर कई नील देखे तो वह समझ गई कि उसकी बहन ने क्या सहा होगा। इसके बाद महिला घर में ही रही, बाहर नहीं गई, किसी से नहीं मिली, नौकरी पर नहीं गई और हर दिन बिस्तर पर लेटी रही और रोती रही। हर बार जब उस दिन की अपमानजनक घटना याद आती तो वह हाथ में खेल खेल में चाकू उठा लेता। जब वह होश में आया तो अपनी हरकतों से खुद ही चौंक गया। आदमी ने फिर से उसका फोन मिलाया, लेकिन महिला ने देखा पर उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसका इरादा हार मानने का नहीं था। जब महिला ने फोन उठाया तो आदमी ने उससे माफी मांगी। उससे मिलने के लिए एक जगह तय की। महिला ने सहमति दी, बैग उठाया और नीचे दौड़ी। वह रसोई में गई, एक फल काटने वाला चाकू उठाया और उसे बैग में रख लिया। बहन ने देखा और रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बहन को धक्का दे दिया और कहा, दीदी बेवकूफी मत करो, वह बिल्कुल नहीं सुनेगा। महिला जानती थी कि दोनों के बीच बात को खत्म होना चाहिए। बहन को चिंता हुई और वह रसोई की खिड़की से बाहर निकल गई। महिला ने दोनों हाथों से बैग को कसकर पकड़ लिया और उस जगह पहुंची जहां उसने आदमी से मिलने का वादा किया था।